हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कैविएट, यानी कि कैविएट क्यों लगाया जाता है, क्या फ़ायदा होता है कैविएट को लगाने का। हम ये तो सुनते हैं कि कैविएट लगी है किसी केस में, लेकिन हमें इसका फुल मीनिंग नहीं पता होता, क्या राइट है, ये इसे कैसे यूज किया जाएगा कैविएट को केस में। तो इस सब बातों पे आज चर्चा करेंगे, साथ ही बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या टाइम लिमिट है कैविएट को, यानी कि जो कैविएट है वो कितने टाइम लिमिट तक रहती है। तो इन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, राइट टू लॉज ए कैविएट जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका सेक्शन 148A बताता है राइट टू लॉज ए कैविएट, कैविएट दायर करने का अधिकार के बारे में। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी पर बिल्डिंग बना रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति जो ए है यह कहते हुए कि यह प्रॉपर्टी मेरी है, इस बिल्डिंग को बनाने से रोकने के लिए कोई स्टे ऑर्डर कोर्ट से ले आता है और उस स्टे ऑर्डर का आपको पता ही नहीं चलता कि वह स्टे ऑर्डर कब लेके आया। तो स्टे ऑर्डर आ गया है, लेकिन अगर आपको अंदेशा है कि कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कोई स्टे ऑर्डर ला सकता है, तो उस केस में आप पहले ही कोर्ट में यानी कि कैविएट दाखिल करके यह कोर्ट को बता सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर व्यक्ति आता है इस प्रॉपर्टी में स्टे ऑर्डर लेने या किसी भी तरह का कोई जजमेंट लेने, तो आप पहले मुझे सुने या आप मुझे इसकी सूचना दें और मेरे सुनने के बाद ही कोई जजमेंट निर्णय लें। तो कैविएट एक ऐसा राइट है जिससे कि आपके खिलाफ अगर कोई केस दाखिल होता है और अगर आपने उस केस के दाखिल होने से पहले ही कैविएट कोर्ट में फाइल कर दी है, तो आपको कोर्ट सुने बिना कोई भी आपके खिलाफ डिसीजन नहीं लेगी। आपको सुनने के पश्चात ही कोई डिसीजन उसको उस केस में दिया जाएगा। तो इसके बाद है कि सब जो सीआरपीसी का सीपीसी का सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 148 का सब सेक्शन 1 कहता है कि जहां ए को लगता है कि भी उसके खिलाफ कोई केस कोर्ट केस दाखिल कर सकता है, तो ए कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर देगा और अपने अधिकार का जो कैविएट को दाखिल करने का अधिकार है उसको यूज करके वह कि कोर्ट मुझे उसकी सूचना दे अगर इससे रिलेटेड कोई भी केस आता है मेरी प्रॉपर्टी से या मेरे खिलाफ कोई भी केस आता है, तो कोर्ट इसकी सूचना दे। जो सब सेक्शन 2 है 148A का, वो कहता है कैविएट दाखिल करता है, जो कैविएट को दाखिल करता है वह कैविएट करता कहलाएगा और रजिस्ट्री डाक द्वारा इस दूसरी पार्टी को इसकी सूचना देगा कि उसने जो है कैविएट दाखिल की है और इसके बारे में जो दूसरी पार्टी को है रजिस्टर्ड डाक के थ्रू बताएगा। जो सब सेक्शन 3 कहता है कि कैविएट दाखिल करने के बाद कोई केस ए के खिलाफ भी करता है, तो कोर्ट उसकी सूचना ए को देगा कि आपके खिलाफ कोई जो केस है वो आ चुका है, आपने कैविएट दाखिल की थी इसलिए हम आपको सूचना दे रहे हैं कि आपके खिलाफ जो केस है कोर्ट में आ चुका है, तो आप अपने को कोर्ट के समक्ष पेश करें और अपने जो पक्ष है उसको रखें। जो सब सेक्शन 3 कहता है। सब सेक्शन 4 कहता है कि बी ने ए के खिलाफ केस दाखिल किया है, यानी दाखिल कर दिया, तो बी को उसकी सूचना ए को यानी जिसने कैविएट दाखिल की है उसको देनी होगी और क्या डॉक्यूमेंट्स वो लगा रहा है, किससे रिलेटेड लगा रहा है, तो इसकी सूचना और उसकी कॉपी जो कैविएट करता है जिसने कैविएट लगाई है कोर्ट में उसके खर्चे पर उसको कॉपी उसकी देगा, प्रोवाइड कराएगा, और जिससे कि जो कैविएट करता है उसको पहले ही सूचना मिल गई कि उसके खिलाफ क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हो, वो अपनी केस की तैयारी अच्छी तरह से कर सकता है। नेक्स्ट है कि सब सेक्शन 5 कहता है कि टाइम लिमिट क्या है। कैविएट एक बार दाखिल कर दी कि वह कंटिन्यू चलते रहेगी, हमेशा के लिए चलती रहेगी? नहीं, इसकी एक टाइम लिमिट है। अगर किसी ने कैविएट दाखिल करी है कोर्ट में, ए ने अगर कोर्ट में कैविएट दाखिल करी है, तो उसके बाद अगर कोई केस नहीं आता है तो 90 दिन की लिमिट है। 90 दिन के बाद जो कैविएट है वो एक्सपायर हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर दोबारा अगर लगता है कि अभी भी अंदेशा है कि उसके खिलाफ कोई केस आ सकता है ए के खिलाफ, तो वह दोबारा कैविएट उसी प्रोसीजर के साथ दोबारा कोर्ट में दाखिल करेगा। तो ये सारा प्रोसेस था और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये सारे के बारे में मैंने आपको बताया। हर कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है कैविएट दाखिल कर सकता है। जिसको पास राइट है, लीगल राइट है, और जिसको है कि हाँ उसके खिलाफ कोई केस दाखिल हो सकता है,
वही व्यक्ति जो है कैविएट कोर्ट में दाखिल कर सकता है, किसी अपील में या किसी जो केस है उसमें, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां भी उसे लगता है कि उसके खिलाफ केस आने वाला है उसमें वह कैविएट दाखिल कर सकता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो or you want more videos, please subscribe my channel. Thank you for watching this video.